हेलो गाइस, नमस्ते। तो वेलकम है आपका थ्रिफ्ट शॉप में। तो गाइस आज मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, तो मुझे एक वीडियो मिली कि लाइक उसमें एक बंदा कह रहा था कि जैसे ये थ्रिफ्ट के कपड़े पुराने होते हैं तो किसी के मरे हुए होते हैं, किसी के ज़िंदा होते हैं, कोई डोनेट कर देता है। तो ऐसे ऐसे बहुत तरह की बातें होती हैं। तो गाइस अगर किसी के मरे हुए कपड़े होते हैं तो इतने सारे कपड़े कैसे आ जाते हैं, ये भी सोचने की बात है। तो गाइस मैं मतलब इसके ऊपर डिबेट तो कर नहीं सकता, तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, कुछ आर्टिकल दिखाया जाए आपको थ्रिफ्ट से रिलेटेड। तो भाई जैसे ये मैंने शर्ट डाली है, ये टॉमी की शर्ट है। अगर मैं इसको लेने जाता शोरूम से तो मेरे हिसाब से 3,000 रुपये से नीचे तो नहीं मिलती, पर ये मैंने थ्रिफ्ट से ख़रीदी और ढूंढी तो मेरे को कितने की पड़ी वो तो आपको भी पता है गाइस। ऐसे ही कुछ आर्टिकल है गाइस, जैसे गाइस ये देखिए, ये DNG की है। ये गर्ल्स का टॉप है। क्या ये किसी मरे हुए का लग रहा है? गाइस ये क्रिश्चियन डियोर की शर्ट है, लुक एट दैट। और गाइस ओरिजिनल है ये। गाइस ये ऐसे ही UFC वालों की है, और द बास्केटबॉल पीपल्स। गाइस ये नाइकी। तो गाइस ब्रांड ऐसे ऐसे हैं कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है। तो गाइस अगर आपको ऐसे लगता है कि ये मरे हुए लोगों के कपड़े हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इतने सारे लोग मरते हैं कि दुनिया में कि इतने कपड़े आ जाते हैं। इसका तो ब्रांड का नाम आपको पता ही होगा। इसी के साथ गाइस एक स्टॉक और चेक करिए, ये लेविस की जींस है। इसके बटन के पीछे भी गाइस टैग लगा होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग सब पता चलता है। तो कुछ इस तरह से हमारा स्टॉक है, और ये मोस्टली सारे ब्रांड है हमारे पास। अब गाइस एक स्टॉक और चेक करिए, ये देखिए, ये गैस का बैग है, ये वुमेंस वेयर है। अब ये लेदर शूज़ है वुमेंस का। तो गाइस क्या इतने लोग मरते हैं, क्या इतनी सारी चीज़ें आती है? मेरा क्वेश्चन उन सब मतलब उन क्रिएटर्स से हैं जो ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं और जो डालते हैं कि लोग मरा हुआ बता देते हैं। वट एवर जो भी हो गाइस, अगर मरे हुए की कुछ एनर्जीज होती तो मैं काफ़ी टाइम से डाल रहा हूँ ये चीज़ें। ये गाइस मैंगो का है, काफ़ी टाइम से डाल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी 2018 में बीटेक हुई थी, तो मैं 2014 से ही मेरी थ्रिफ्टिंग चालू हो गई थी, क्योंकि मैं पानीपत से हूँ। वहाँ पे सर इतने सामान उतरता है भर भर के, लोग इतने बिज़नेस कर रहे हैं। हमने तो जस्ट एक ट्राई किया कि लेट्स थिंक कि अगर चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता तो हमें एक्सपीरियंस होगा। तो इसी के साथ हमारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा गाइस, कि हमारा सामान बिक रहा है, लोगों को भी समझ आ रही हैं चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है। अब मैं यहाँ पे हूँ, कई लोगों को समझ आती है, कई लोग कहते हैं कि आप पुराना माल बेच रहे हैं। हाँ, हम पुराना माल बेच रहे हैं, पर हम क्या बेच रहे हैं गाइस वो भी तो देखो। इतनी इतने बढ़िया बढ़िया ब्रांड हम लोगों को 200-300 रुपये में बेच देते थे, मतलब बेच देते हैं, दे देते हैं। बहुत बड़ी बात है गाइस, अगर हम लेने जाएं या लेके भी आए तो सब अपने पैसे बचाना चाहते हैं आज के टाइम में। और कपड़े तो गाइस ऐसे होते हैं कि वन टाइम अगर आप यूज़ भी कर लो, एक सीज़न भी आपका निकल जाए तो नॉट बैड। इसी के साथ मैं आपको थोड़ा और अपना लोड दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है आइटम में। एक ये शूज़ भी पड़ेगा इस नाइकी का, नाइकी शील्ड वाटर रिप्लेसमेंट। ये क्विक सिल्वर की कैप, ये गुची की कैप, ये एडिडास का लोवर, ये नाइकी का लोवर, ये स्प्लैश की ब्रांड। कई सारे ब्रांड है अपने पास। ये जारा की जीन्स है बैगी में, ये कैमियो है मिलिट्री प्रिंट। ये टी शर्ट्स का लॉट, अंडर आर्मर की टी शर्ट है, ये एडिडास की टी शर्ट है, ये भी एडिडास की टी शर्ट है, ये गैस की टी शर्ट है। तो गाइस कुछ विंटेज कलेक्शन भी होता है, जैसे अब ये टी शर्ट देखिए, ये पिंक फ्लॉयड। बहुत गाने सुने हैं पिंक फ्लॉयड के, हे यू ग्रास आर ग्रीनर। ये एडिडास की स्वेटर, जर्सी टाइप। तो गाइस बहुत स्टॉक है अपने पास।
और सब बढ़िया स्टॉक है। ये नाइकी का है, जहाँ भी छूओगे वहाँ ब्रांड मिलेगा। ऐसे ही वुमेन्स वियर में है, ये देखिए, ये फुल वियर, ये देखिए, ये शेन, वुमेंस में तो बहुत कलेक्शन आता है, सिंगल पीसेस से लेके, मतलब ऐसी ऐसी वैरायटीज़ हैं कि हमें खुद को नहीं पता। कुछ चीज़ें तो गाइज मुझे अब पता चली हैं कि इनको क्या क्या बोलते हैं। चलो सही है, मेरी बीवी के लिए सही है। अब मैं अपनी बीवी के लिए किसी दुकान पे जाऊंगा वुमेंस वेयर पे, तो एटलीस्ट मुझे नॉलेज तो रहेगी कि मैं क्या ले रहा हूँ। तो गाइज यही है अपनी दुकान, मेरे सपनों से बनी हुई। ये गाइज देखो, टॉस का बैग है, आप लेने जाएंगे कम से कम भी 25-30 हज़ार रुपये का बैग है ये। ऐसी बहुत वैरायटी पड़ी है। स्केचर्स के स्नीकर्स वुमेंस के 9 नंबर में, ये नाइकी का पेयर, ये चैम्पियन का पेयर, ये नीचे कलर का पेयर। तो स्टॉक में कमी नहीं है, स्टॉक हमने सारा भर रखा है। अब कमी किस में है गाइस, अब वीडियो को एंड करते हैं। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम यहीं आपके लिए बैठे हैं, आपकी क्वेरी के आंसर देने के लिए, आपको प्रोडक्ट देने के लिए। थोड़ी मैं आपको फॉर्मल शर्ट सिखाता हूँ एक दो। गाइस ये देखिए, ये हुगो बॉस की शर्ट है वुमेंस की। प्योर कॉटन है गाइस, लिनन भी है इसमें, सारे टॉप्स वियर हैं, ये हाफ टी शर्ट्स है। तो स्टॉक में तो कमी है नहीं गाइस, स्टॉक हमने भर लिया है। बस अब कमी किस में है, कमी किसी में नहीं है गाइस, हम किसी की कमी नहीं निकाल सकते। हमें बस मार्केटिंग करनी है अपनी, और अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने हैं। विंटर में भी माल बेचा था यहाँ पे, विंटर में जैकेटें बेची थी, और जिन लोगों ने जैकेटें ली वो आज भी कहते हैं कि भाई वैसा स्टफ़ मिला नहीं हमें कभी। ऑब्वियस है गाइस, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं वो भी इतने हाई प्राइस में, और उनकी क्वालिटी कुछ नहीं होती। क्योंकि गाइस मैंने भी जब थ्रिफ्ट के कपड़े पहनने शुरू करे, मुझे भी कोई शौक़ नहीं था पुराने कपड़े पहनने का, पर जब मैंने पहनने शुरू किए तो मुझे पता चला उनकी क्वालिटी की, उनकी जीन्स कितनी थिन होती है, कितनी फिट होती है। जब आप डालोगे तो आपको पता चलेगा खुद ही, बाहर के कपड़ों में और इंडिया के कपड़ों में डिफरेंस। यहाँ के कपड़े बोरी की तरह होते हैं, मोटे मोटे, ना ब्रीथेबल होते हैं। गर्मी में तो बंदे के पसीने छूट जाते हैं गाइस, और हम तो फिर भी लोगों को कह के दे रहे हैं कि ये पुराने कपड़े हैं। हम कभी किसी को झूठ नहीं बोलते, ना हमें झूठ बोलने की आदत है। ये तो जनजी जनरेशन है, उनको सब पता है। जो पुराने लोग आते हैं थोड़े 1990s 2000 वाले, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, और लेके वो भी जाते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेके जाते। के साथ गाइस अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि ये सारे आर्टिकल मेरे हैंड पिक्ड हैं, इनमें मैंने जान डाली है, उसके बाद ला के दुकान पे रखे हैं। क्योंकि गाइस ये जिस कंडीशन में आते हैं उस कंडीशन में मैं रखूं तो मैं बहुत सस्ते बेच सकता हूँ उस कंडीशन में, पर नहीं, एक प्रेजेंस भी होता है बेचने का, तो मैं इनमें जान डालता हूँ अपने हाथों से। और मेरे को अपनी दुकान के हर आर्टिकल पता है, क्योंकि इनकी मैंने पहले तो गाइस वो करी है, क्या कहते हैं उसको, अरे एक वर्ड यूज़ हो, सॉर्टिंग। पहले तो गाइस मैंने सॉर्टिंग करी है, लोट में से 100 किलो में से मैंने एक पीस निकाला है। उसके बाद जाके ये पीसेस इकट्ठे हुए हैं इतने सारे, पूरी मेहनत लगती है गाइस। उसके बाद सब वॉश कराना, ड्राई क्लीन कराना, स्टीम प्रेस कराना, लेबलिंग करना, एवरीथिंग विच इज़ डन बाय दिस 2 हैंड। इसी के साथ गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।